नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में सर्दी का सितम जारी, बादल और धुंध का साया भी। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज 14 जनवरी तक हल्के बादल व धुंध छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज 14 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे या धुंध बनने के बाद आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। झारखंड में बादल छाए रहने से रात में कनकनी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बादल की वजह से दिन के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। 15 से 18 जनवरी तक मौसम पूर्वानुमान में सुबह में कोहरे बनने के बाद आसमान में आंशिक बादल बनने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आज यानी कि 14, 15 और 16 जनवरी को दोबारा ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। इन 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खुट्टी, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के साथ अन्य जिलों में कोहरे के अलर्ट के साथ बादल छाए रहने और बारिश होने की भी आशंका जताई है। रामगढ़ में मंत्री रामदास ने किया आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक ममता देवी, उपायुक्त चंदन कुमार व अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उपस्थिति में दुलमी प्रखंड के दुलमी पंचायत में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय चामरोम का उद्घाटन किया। मंत्री सोरेन ने सर्वप्रथम सभी छात्राओं को झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी। वहीं मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिक्षा विभाग का यह प्रयास है कि शिक्षा संबंधित सभी तरह की सुविधा राज्य के बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में शिक्षा विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। वर्तमान में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। बहुत जल्द ही राज्य में 80 OCM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। मंत्री ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से न केवल अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं बल्कि देश और समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। वहीं मौके पर मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार सहित कई अन्य कार्यक्रम को लेकर सभी को जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा रिक्त पदों की समीक्षा की जा रही है। जल्द ही रिक्त पदों को योजनाबद्ध तरीके से भरने के लिए कार्य किया जाएगा। एसडीपीओ पर हमला मामले में जेएमएम के नेता की गिरफ्तारी के लिए धनबाद पुलिस का छापा, 300 टन अवैध कोयला हुआ बरामद। धनबाद के बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी दौरान सोमवार को जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के आशा कोठी में पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 टन अवैध कोयला जब्त किया है। जब्त कोयला और अवैध अड्डा जेएमएम नेता कारू यादव का बताया जाता है। मौके पर भारी मात्रा में डंप अवैध कोयला पाया गया। पुलिस ने जेएमएम नेता के आशा कोठी स्थित जमीन की मापी के लिए सरकारी अमीन को बुलाया है। आप सबको बता दूं कि एसडीपीओ पर हमले के बाद पुलिस जेएमएम नेता कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस आशा कोठी और खरखरी में सर्च अभियान चला रही है। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनात कर दी गई है। जमशेदपुर में सरयू राय ने किया 72 लाख की 9 योजनाओं का शिलान्यास। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की मदद से लगभग 72 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वित होने वाली 9 योजनाओं का शिलान्यास कादमा राम जन्म नगर स्थित सामुदायिक भवन में किया। इस मौके पर मुख्य रूप से सांसद विद्युत बरन महतो के प्रतिनिधि चित्ररंजन वर्मा, जमशेदपुर के सहायक अभियंता संजय सिंह, सुबोध श्रीवास्तव, धर्मेंद्र प्रसाद, नीरज सिंह, भीम सिंह, राकेश सिंह, छुन्ना सिंह, तारक मुखर्जी, मनोज सिंह, केपी सिंह, डीडी गांगुली आदि लोग मौजूद थे। रामगढ़ में ई साक्ष्य ऐप के उपयोग को लेकर पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। ई साक्ष्य ऐप MDT के उपयोग के संबंध में रामगढ़ SP अजय कुमार के आदेश पर सोमवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन SP कार्यालय स्थित सभागार में किया गया। इसमें ई साक्ष्य ऐप के उपयोग को लेकर पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई। गौरतलब है कि BNS और BNSS में प्रावधानित अलग अलग धाराओं में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन के ई साक्ष्य ऐप के उपयोग किए जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। डीएसपी मुख्यालय सह नोडल पदाधिकारी CCTNS ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस साक्ष्य ऐप के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसका उपयोग और प्रयोग कैसे किया जाना है यह सिखाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी थाना OP प्रभारी और थाना के अन्य पदाधिकारी ने भाग लिया। शेष बचे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण 15 जनवरी को दिया जाएगा।
छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामला, जांच टीम पहुंची स्कूल, मेन गेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन, प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग। धनबाद के डिगवाडी स्थित कार्मेल स्कूल के 10वीं की छात्राओं की शर्ट उतरवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को घटना की जांच के लिए 2 अलग अलग टीमें स्कूल पहुंची। एसडीएम राजेश कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी के नेतृत्व में पहली टीम ने जांच शुरू की। साथ ही झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि झालसा और बाल कल्याण समिति यानी कि CWC की टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच में जुट गयी। बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल में मौजूद थे। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वे स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण रही कि डालसा की टीम को स्कूल में प्रवेश के लिए पैदल जाना पड़ा। झारखंड में टुसु पर्व का उल्लास, टुसु मणि की मूर्ति की होगी पूजा, मांदर की थाप पर थिरकेंगी महिलाएं। झारखंड में आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति और टुसु पर्व को लेकर खासा उत्साह है। मकर संक्रांति पर सरायकेला खरसावां के विभिन्न क्षेत्रों में टुसु का पर्व मनाया जाता है। करीब 1 माह पहले पोष माह से ही टुसु मणि की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू हो जाती है। इस दौरान टुसु और चोड़ल यानी कि एक पारंपरिक मंडप को सजाने का भी काम किया जाता है। गांव में टुसु मणि की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर टुसु मेला और प्रदर्शनी लगाई जाती है। टुसु मेला और प्रदर्शनी के दौरान टुसु के मूर्तियों के साथ साथ लोग बड़े बड़े चोड़ल लेकर प्रदर्शित करते हैं। टुसु पर्व के लिए विशेष तौर पर टुसु गीत भी गाया जाता है। टुसु गीत मुख्य रूप से बांग्ला भाषा में होते हैं। मांदर की थाप पर महिलाएं थिरकती भी हैं। टुसु पर गाए जाने वाले गीतों में जीवन के हर सुख और दुख के साथ सभी पहलुओं का जिक्र होता है। ये गीत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाने वाली बांग्ला भाषा में होते हैं। टुसु पर्व के मौके पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने घरों में गुड़ पीठा, मांस पीठा, मुढ़ी लड्डू, चूड़ा लड्डू और तिल लड्डू जैसे व्यंजन बनाते हैं। इसमें गुड़ पीठा सबसे खास होता है। गुड़ पीठा के बगैर टुसु का त्योहार अधूरा माना जाता है। रांची और लातेहार में आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना रहा था अलकायदा। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में एक अलकायदा ने झारखंड की राजधानी रांची और लातेहार जिले में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर ली थी। कई लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद अलकायदा के लिए भारत में काम करने वाले संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट झारखंड में अपना मॉड्यूल तैयार करने में जुटा है। युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने की कोशिशों में है। इन युवाओं को झारखंड के ही जंगलों में ट्रेनिंग देने की भी तैयारी कर रखी है। हालांकि झारखंड के आतंकवाद रोधी दस्ते यानी कि ATS ने आतंकी संगठन और उसके लिए काम करने वालों की योजना को पूरी तरह से फेल कर दिया है। झारखंड ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर अलकायदा के नेटवर्क से संबंध शहबाज अंसारी को शुक्रवार को यानी कि 10 जनवरी 2025 को लोहरदगा में उसके एक रिश्तेदार के यहां से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद AQIS की जो प्लानिंग सामने आ गई, उससे पुलिस अधिकारी भी सन्न हो गए। उसने बताया कि रांची के चान्हो और लातेहार के चंदवा बॉर्डर पर नकटा पहाड़ को आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए चिन्हित किया था। AQIS ने चान्हो और नकटा पहाड़ के घने जंगलों में आतंकियों और ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू भी कर दी थी। बाकायदा हथियार भी मंगाए जा रहे थे। शहबाज से मिले इनपुट के आधार पर ATS ने अपनी जांच तेज कर दी। अब जो है ATS की एक टीम नकटा पहाड़ के घने जंगलों में जांच के लिए जाएगी। वहां आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए कैंप खोलने में कौन कौन लोग उनकी मदद कर रहे थे, उनका भी पता लगाया जाएगा। झारखंड के 5 लाख स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार देगी साइकिल। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख स्टूडेंट को साइकिल देने जा रही है। 8वीं कक्षा के 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी। अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद मई में साइकिल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मार्च 2025 में 7वीं की परीक्षा हो जाएगी। इसी महीने रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार मई 2025 में ही साइकिल का वितरण शुरू कर देना चाहती है।
साइकिल वितरण समय पर हो जाए, इसके लिए फरवरी मार्च में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर एक बार भी टेंडर नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी स्टूडेंट को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल खरीदने के लिए 45 रुपये मिलेंगे। वहीं सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को शिक्षा विभाग की ओर से साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपये दिए जाएंगे। पिछले 3 साल से यही व्यवस्था चल रही है। छात्र छात्राओं को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ, डीसी ने कहा। लातेहार जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, पोशाक, डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति व मध्याह्न भोजन से संबंधित समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार की ओर से विद्यालय स्तर पर चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ छात्र और छात्राओं को मिले। इसके लिए शिक्षा विभाग के सभी कर्मी सजगता के साथ काम करना सुनिश्चित करें। वहीं उपायुक्त ने पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से छात्रों को समय पर लाभान्वित करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी प्रखंडों में ई विद्या वाहिनी से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की बात कही। समीक्षा के क्रम में अपार आईडी जनरेशन का कार्य निर्धारित समय पर 100% पूरा करने का भी निर्देश दिया। वहीं विद्यालयों में विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनवाने और इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं उपायुक्त ने सभी बीडीओ व बीपीओ को निर्देश देते हुए सभी तरह का डाटा 100% सही प्रविष्ट कराने की बात कही। वहीं कार्य में तेजी लाते हुए सुधारात्मक प्रगति का निर्देश भी दिया। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों का निरंतर निरीक्षण कर विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति, शौचालय एवं पीने की पानी समेत विभिन्न बिंदुओं का निरीक्षण कर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने मध्याह्न भोजन की समीक्षा करते हुए जिले के आच्छादन दर बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम साहू को कई निर्देश भी दिए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, एडीपीओ, एपीओ, बीपीओ व सभी बीडीओ उपस्थित थे। 10वीं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए लें अतिरिक्त कक्षाएं, डीसी ने कहा। पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार ने रविवार देर शाम जोहार नवोदय विद्यालय तेलिया पोखरवा बाग सिसा में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% बनाने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया। वहीं 12वीं की कक्षा के परिणाम को भी 100% बनाने के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही। बैठक में विद्यालयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई और समाधान का सकारात्मक आश्वासन दिया। पाकुड़ में ग्रामीणों ने की पीर पहाड़ उर्स मेले पर रोक लगाने की मांग। पाकुड़ के महेशपुर अंचल के गमछा नाला मौजा स्थित पीर पहाड़ में 4 और 5 फरवरी को होने वाले उर्स मेले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। सोमवार को पीर पहाड़ में ग्रामीणों ने बैठक की, साथ ही एसडीओ को आवेदन सौंपकर उर्स मेले पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पीर पहाड़ में प्रत्येक साल मुस्लिम समुदाय के लोग मेला आयोजन करते हैं, जिसमें बाहरी राज्यों से लोग आते हैं। मेले के कारण आसपास के गाँव धोबना, तालडी, कालिदासपुर, गमछा नाला, श्यामपुर, भीमपुर, नंदोपुर और अमलादही के लोग परेशान हो जाते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इस इलाके में मुस्लिम समुदाय की कोई बस्ती ही नहीं है, फिर भी पश्चिम बंगाल से लोग मेला आयोजित करने आते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और धार्मिक पूजा में विध्वंस उत्पन्न होती है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीओ से अपील की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इस साल के उर्स मेले पर रोक लगाने की कार्रवाई करें, ताकि उन्हें आने वाली समस्याओं से राहत मिल सके। पाकुड़ में 17 से शुरू होगा कालाजार खोज अभियान, डॉक्टर भरत भूषण ने कहा। पाकुड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में सोमवार को स्वास्थ्य सहिया, बीटीटी, एमपीडब्ल्यू और सहिया साथी की बैठक हुई। अध्यक्षता चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भरत भूषण भगत ने की। सभी को 17 जनवरी से गांव में कालाजार खोज करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य सहिया से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे घर घर जाकर कालाजार मरीजों की पहचान करें और उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भेजें, ताकि उनका इलाज शीघ्र शुरू किया जा सके। वहीं 15 दिनों से अधिक बुखार पीड़ित लोगों को चिन्हित कर सीएचसी लाने का भी निर्देश दिया। डॉक्टर भगत ने बताया कि कालाजार मरीजों की जाँच पूरी तरह से मुफ्त है और इलाज के बाद कालाजार के मरीजों को सरकार द्वारा 6600 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वहीं पीकेडीएल मरीजों के इलाज के बाद 4000 रुपये की सहायता दी जाती है। प्रत्येक मरीजों के इलाज में योगदान देने वाले प्रेरक को प्रति मरीज 600 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पाकुड़ के ग्रामीणों ने बीडीओ से की अबुआ आवास नहीं मिलने की शिकायत।
हिरनपुर में आबोआ आवास योजना में देरी और अन्य समस्याओं को लेकर मंडला डी पंचायत के ऊपर बंधा गांव के आधा दर्जन ग्रामीण सोमवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत कर्मियों की लापरवाही के कारण उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों का जियो टैग हो जाने के बावजूद आवास की राशि उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि आवास योजना में कर्मियों की ओर से पैसे की मांग की गई थी और उनकी राशि नहीं दिए जाने के कारण उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। इस पर पंचायत सचिव लोगन मरांडी ने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों का चयन पूरी तरह सूची के आधार पर किया जा रहा है। पैसे की मांग का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। वीडियो दिलीप टुडू ने बताया कि आबोआ आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई है, इस पर जांच की जा रही है। गिरिडीह में सभी योग्य महिलाओं को मिलेगा मैया योजना का लाभ, जमुआ के बीडीओ ने कहा। सभी योग्य महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। उक्त बातें गिरिडीह के जमुआ बीडीओ अमल कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि जमुआ प्रखंड में मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 61,633 लाभुकों ने आवेदन किया है, जिनमें से 59,345 आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है। मात्र 2,288 आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित है, जिनका निष्पादन शीघ्र किया जाएगा। विभिन्न कारणों से रिजेक्ट हुए आवेदनों के निष्पादन के लिए प्रखंड कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र खोला गया है, जिनमें 3 कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो आवेदनों की त्रुटियों को दूर कर समय पर निष्पादन करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े स्टूडियो मालिक को मारी गोली, टीएमएच हुआ रेफर। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बाजार में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने न्यू कल्पना फोटो स्टूडियो के मालिक दिलीप गोराई, जिनका उम्र 58 वर्ष, को गोली मार दी। उनकी हालत गंभीर है। अपराधियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब दिलीप गोराई अपनी दुकान पर बैठे थे। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे, 2 स्टूडियो के अंदर फोटो खिंचवाने के बहाने घुस गए, जबकि 2 लोग स्टूडियो के बाहर खड़े रहे। दिलीप गोराई जब फोटो खींचने के लिए अपने काउंटर से अंदर स्टूडियो में गए, तभी एक अपराधी ने दिलीप गोराई के सिर में गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी एक बाइक से चांडिल स्टेशन की ओर, जबकि दूसरी बाइक पर बैठे अपराधी चांडिल बाजार की ओर भाग गए। गोली की आवाज सुनकर दिलीप गोराई की पत्नी ऊपर तल्ले से नीचे उतरकर देखी तो पति लहूलुहान थे और दुकान के अंदर ही जमीन पर गिरे हुए थे। उसके बाद आसपास के लोग पहुंचे और तत्काल दिलीप गोराई को चांडिल अनुमंडल अस्पताल लेकर गए। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच रेफर कर दिया गया। गोलीकांड के बाद चांडिल के एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा, इंस्पेक्टर अजय कुमार, चांडिल थाना प्रभारी दिलशन बिरवा और नीमडीह थाना प्रभारी संतन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी से फुटेज खंगाल रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि दिलीप गोराई की स्थिति नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गोड्डा में ट्रैक्टर से कुचलकर 4 साल के बच्चे की हुई मौत, विरोध में सड़क जाम। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के कुमरडोई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की बताई जाती है। अवैध छरी लदा बिना नंबर का ट्रैक्टर सड़क पर जा रहा था। इसी क्रम में ट्रैक्टर ने गांव के बाहरी हिस्से में सड़क किनारे खड़े बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बच्चे का सिर बुरी तरह से कुचल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर संख्या JH17AB 2828 गांव के एक मिथुन शाह का बताया जाता है। ट्रैक्टर पर लदी गिट्टी का कोई अवैध कागजात नहीं होने की बात कही जा रही है। इस घटना से गांव का हर कोई आक्रोशित था। विरोध में ग्रामीणों ने गोड्डा मेहरमा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर से गाड़ियों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर दलबल के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और करीबन 3 घंटे के बाद जाम को हटवाया। थाना प्रभारी ने परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने और मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। पलामू में शराब दुकान में चोरी का हुआ खुलासा, 5 हुआ गिरफ्तार। हुसैनाबाद पुलिस ने बुधवा गांव स्थित शराब की दुकान से हुई चोरी मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस में इस कांड में संलिप्त सेल्समैन रणधीर कुमार, विकास कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, पंकज सिंह और विपिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि 45 लाख रुपए की शराब चोरी की झूठा नाटक करते हुए एक प्लान के तहत घटना को अंजाम दिया गया था।
500 आरोपियों ने एक्साइज डिपार्टमेंट को पैसे का हिसाब देने से बचने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पता चला कि सभी आरोपी शराब की बिक्री के पैसे को रोजाना आपस में बांट लिया करते थे, इसलिए चोरी का प्लान बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसपी रेशमा रमेशन के निर्देश पर थाना प्रभारी सोनू कुमार के नेतृत्व में छापामारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह के पारा शिक्षक को धमकी देने वाला 2 नक्सली हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने पारा शिक्षक सह गुनियाधर के मुखिया पति सफदर अली अहमद को धमकी देने वाला 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सलियों ने पारा शिक्षक को धमकी भरा पर्चा व फोन कर पैसे की मांग की थी। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। यह जानकारी गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सोमवार को कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हड़मा तारीख के पारा शिक्षक सफदर अली अहमद को पहले स्कूल में धमकी भरा एक नक्सली पर्चा मिला था। बाद में उन्हें फोन पर धमकी देते हुए पैसे की मांग की गई थी। इस वाकया के बाद से शिक्षक का परिवार दहशत में था। शिक्षक की शिकायत पर गुनियाधर ओपी में मामला दर्ज किया गया था। धनबाद में रेलवे ने कुमारधुबी से हटाया अतिक्रमण, 35 घर ध्वस्त। कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के पश्चिम नया नगर मेड़ा में रेलवे ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रेलवे की टीम ने वहां 30 से 35 घरों व ओवरब्रिज के पास स्थित कई दुकानों को जेसीबी से तोड़वा दिया। संभावित विरोध को देखते हुए जीआरपीएफ, आरपीएफ व कुमारधुबी पुलिस को तैनात किया गया था। स्थानीय लोग भी पहले से तैयार थे। टीम के पहुंचने के साथ ही घर से सारा जरूरी सामान बाहर निकाल लिया। आप सबको बता दूं कि रेलवे ने पिछले दिनों लोगों को नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा था। इसके बाद कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। साहिबगंज में ग्राम प्रधान को मारी गोली, हुआ घायल। जमीन विवाद में मॉर्निंग वॉक से लौटते वक्त मारी गोली, भागलपुर हुआ रेफर। साहिबगंज के मिर्जा चौकी महादेव वरण के ग्राम प्रधान को सोमवार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने तत्काल उन्हें सदर अस्पताल साहिबगंज में भर्ती कराया, जहां से उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। होली कोड़ा ने सदर अस्पताल में अपने बयान में बताया कि मिर्जा चौकी बाजार में एक जमीन है जिसको हड़पने के लिए आरोपी व्यक्ति उस पर दबाव बना रहा था। होली कोड़ा रैयत के पक्ष में है, इसी कारण से उस व्यक्ति ने उसे गोली मार दी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को पुलिस अपने साथ थाना ले गई। मामले की जांच की जा रही है।